everyone, I hope you all are good and doing well. So it's Wednesday and guess what? Today I skipped my school because I have to cover a lot of things and have a lot of things to revise. And only 3 days are left for my physics exam. तो बस guys सुबह सुबह ये सब सोच कर और देख कर पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा. एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, स्कूल में भी बस 2 ही दिन हो रहा है जो फिजिक्स का सिलेबस खत्म हुआ है और मतलब फर्स्ट एग्जाम फिजिक्स रख दिया है स्कूल वालों ने. भाई अब इसको टॉलरेट तो हम लोगों को ही ना करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स. अगर मेरा पार्ट 1 देखें तो इसमें से मेरा 2 चैप्टर बस नहीं हुआ है. एक है रोटेशनल मोशन एंड दूसरा है ग्रेविटेशन. सो इसमें से 2 चैप्टर. एंड अगर पार्ट 2 को देखें तो इसमें से एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेकेंड वन इज ऑसिलेशन. ये 2 चैप्टर है जो मेरे नहीं हुए हैं. और वेव्स तो छोड़ो, ये हमारे मतलब एग्जाम में नहीं आ रहा है. सो या अभी 4 चैप्टर बचते हैं जिसका मैंने लेक्चर तक नहीं देखा है. और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो छोड़ी दो भाई. अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो कैसे लिखूंगी? बायो का एग्जाम थोड़ी ना है, ये तो फिजिक्स का एग्जाम है. सो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन 3 डेज में और बहुत अच्छे से फिजिक्स को पढ़कर जाना पड़ेगा. और बाय द वे सारे बुक्स मेरे बेड पर पड़े हुए थे तो इन सब को लेकर जाते हैं टेबल पे. बस अभी टाइम हो रहा है, सुबह का 10 बज रहा है एंड मैं उठकर लिटरली फिजिक्स लेकर बैठ गई कि देखा पोर्शन देख रही हूँ तो बस 3 दिन ही बचे एग्जाम के लिए. सो या अब पढ़ते हैं. भाई क्लास 11 पर आकर तो सबके बड़ी वाली एल लग जाती है और मेरी भी यहाँ पर लग गई है फिजिक्स में अभी. बट हाँ इतना भी नहीं है. मेरे को मतलब खुद पे ट्रस्ट है कि इसको कंप्लीट कर लूँगी. एंड फ्रेंड्स कल रात को थोड़ा बायो पढ़ रही थी तो यहाँ पर देखो सारा कुछ ऐसे बिखरा हुआ छोड़कर मैं चली गई सोने. बिकॉज जब नींद आता है तो मैं कुछ नहीं देखती हूँ, बस चली जाती हूँ सोने को. सो अभी फटाफट से मेरे को इन सबको समेटना पड़ेगा. देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट स्टडिंग. सो नाउ फाइनली फ्रेंड्स मैं सारा कुछ यहाँ पर टेबल पर लेकर आ गई हूँ एंड नाउ फटाफट से स्टडी स्टार्ट करते हैं. सच्ची बताऊँ ना, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि क्या बताऊँ. मतलब मेरा फिजिक्स जो कॉपी है उसमें मैंने एक्सरसाइजेस वगैरह और नोट्स वगैरह बनाकर रखा था करके सब, और वो कॉपी मैं दे दी हूँ मैम को. और अभी स्कूल खुलेगा जैसे ही मंडे को, तो मंडे को हमारा एग्जाम है. भाई आज का लक इतना खराब है कि मैं क्या बताऊँ. फिजिक्स कॉपी का तो मेरा ध्यान ही नहीं था और वो कॉपी मैंने मैम को दे दिया है. मैम ने इंग्लिश मैम ने क्लास में दिया था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का समरी लिखने और मैंने फिजिक्स कॉपी पे लिखकर मैम को दे दिया था और मैम ने अभी तक नहीं लौटाया है. अब कर भी क्या सकते हैं. सो मैंने अपनी फ्रेंड से नोट्स मांगा जिस चैप्टर का. सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और बुक खोल कर बैठ गई. बुक में ऐसे ही मैंने मार्किंग हाईलाइट वगैरह करके रखा है और सारा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख रखा है बिकॉज ये पहला चैप्टर है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था. सो यहाँ पर मैंने नोट्स और ये बुक भी खोल कर बैठ गई हूँ साथ में और सारे कुछ अच्छे से पहले बुक में रीडिंग कर रही हूँ. आफ्टर दैट नोट्स रीडिंग करूँगी. पहले तो इतना सारा कुछ देखकर ऐसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था बट मैंने अपने आप को कूल किया एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ बहुत अच्छे से. मतलब हाँ ऐसा कि नहीं बहुत ज़्यादा बर्डन लेके पढ़ रही हूँ बट हाँ आराम से मैं यहाँ पर पढ़ रही थी. अभी एग्जाम्स को ओनली 3 डेज बाकी है और मेरे जो 4 लेक्चर नहीं हुए हैं 1-2 दिन में मैं उसको निपटा लूँगी और फिर उसके बाद में ढेर सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँगी. सो अभी तक का तो प्लान ये है, देखते आगे चल के प्लान चेंज होता है क्या. तो जितने सारे नोट्स थे मैंने यहाँ पर सारे को रिवाइज कर लिया एंड या ये चैप्टर मेरा डन हो गया. आफ्टर डैट फ्रेंड्स क्वेश्चंस की बात करें तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे टीचर ने दिया है क्लास में एंड या ये फिजिक्स वाले टीचर ने दिया है हमारा. तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में बट ये भी चांसेस है कि नहीं आ सकते. सो यहाँ पर जो बैक एक्सरसाइज होता है वहाँ पर स्पेस था सो मैंने इन क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया क्योंकि जब भी मैं अगर इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करूँ तो ये क्वेश्चंस मेरे को वहीं पर लिखे हुए मिल जाए और नोट्स में मैं इन सारी चीज़ों को जो इनके आंसर हो सकते हैं उनको और ज्यादा ध्यान से पढ़ लूंगी. इन क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने नोट्स कॉपी से पढ़ लूंगी. मैं एक्स्ट्रा में बेफालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती. इनके आंसर्स लिखकर बस नोट्स कॉपी से पढ़ लूंगी. एंड ना आप बताओ फ्रेंड्स आपके दिन कैसे चल रहे हैं. और मैंने सुना है और बहुत सारे व्लॉग्स में यानी कि स्टडी व्लॉग्स में देखा है कि बहुत सारे लोगों का एनुअल एग्जाम खत्म हो गया एंड या खत्म तो हो जाना चाहिए अभी बट हमारे स्कूल वाले को क्या बताऊं. मतलब इतना लेट से एग्जाम कर रहे हैं. पहले तो कर देना चाहिए बट उन्होंने पहले प्रैक्टिकल एग्जाम लिया. आफ्टर दैट ये एग्जाम एनुअल एग्जाम ले रहे हैं. और फ्रेंड्स गर्मी की तो बात ही मत करो. इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब मोबाइल इतना ज़्यादा हीट हो जा रहा है कि मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ कुछ. मेरा फ़ोन इतना हीट हो जा रहा है कि लिटरली मैं फ़ोन को फ्रीज में रख दे रही हूँ जाकर. ज़्यादा देर तक मैं वैसे नहीं रख रही हूँ, बस थोड़ा देर के लिए 1 मिनट भी नहीं रखती हूँगी. फ़ोन को निकाल दे रही थी एंड या इतना ज़्यादा हीट हो जा रहा था कि मैं मतलब शूट करने ही नहीं पा रही थी. सो या इसलिए ऐसा करना पड़ रहा था मेरे को.
बाय द वे अभी से मैं आप लोगों को चैप्टर्स दिखा दूंगी एंड आफ्टर दैट कंप्लीट होने के बाद बता दूंगी। सो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैंने स्टार्ट किया था एंड सच्चे भाई ये नोट्स इतने प्यारे हैं कि मतलब एक बार रीडिंग किया मैंने और ये पूरा खत्म हो गया चैप्टर। आफ्टर दैट फिजिक्स पढ़ के मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया था। सो इसके बाद मैंने फिजिक्स को साइड में रखा और निकाल लिया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस तो मेरी सब्जेक्ट लगती ही नहीं है बिकॉज भाई मतलब ये मैं पढ़ती ही नहीं हूँ और भाई कितना जन्म के बाद मैंने इसको खोला है और ऐसा तो लग रहा है बुक पूरा न्यू है। तो विदाउट एनी गैप फिजिक्स के बाद हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। सो मुझे इसको भी पढ़ना पड़ेगा वरना एग्जाम के एक दिन पहले खोलूंगी ना। मतलब टोटल दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कितने चैप्टर्स है, मतलब देख सकते हो इतने सारे चैप्टर्स। टोटल हमारे चैप्टर्स यहाँ पर बनते हैं 15। भाई 15 चैप्टर मैं कैसे रटूंगी एग्जाम के एक दिन पहले। सो रट्टा मार वाला छोड़कर मैं यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर पढ़ ले रही हूँ। अभी से थोड़ा कुछ कंप्यूटर का करके रखूंगी तो एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा इजी होगा। और मतलब फिजिक्स के बाद तुरंत ही हमारा ये कंप्यूटर साइंस एग्जाम है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह है प्रैक्टिस करने को और बहुत सारी थ्योरीज है याद करने को। सो या नाउ फ्रेंड्स फाइनली आई एम डन विथ फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ये चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट बनाया है एंड लिटरली फ्रेंड्स मतलब ये चैप्टर 6-7 पेज का थ्योरीज था पूरा मेरे को याद करना था और मैंने इसको 2 पेज में निपटा लिया और सारा कुछ याद भी कर लिया। 2 टीचर पढ़ाते हैं कंप्यूटर साइंस स्कूल में। सो 2 कॉपीज़ है मेरे और यहाँ पे रहा ये दूसरा कॉपी जिसमें से इसमें से भी मेरे को याद करना पड़ेगा एंड या इसमें से भी थ्योरीज बहुत ज़्यादा है भाई कंप्यूटर में। सो फर्स्ट चैप्टर जो है ये है कंप्यूटर सिस्टम। सो इसमें मतलब पूरा ये चैप्टर थ्योरी है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स टाइप। सो या इसका मैंने शॉर्ट नोट बना रखा है। सो बस इसको थोड़ा रिवाइज कर लूँगी तो हो जाएगा। 2000 years later. कंप्यूटर साइंस को लेकर मैंने बोल तो दिया कि मैं रिवाइज कर लूँगी बट भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसमें। आफ्टर डैट यहाँ पे मैंने थर्मोडाइनमिक्स किया और ये चैप्टर मैंने हाफ किया है बिकॉज इतना सर दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। सो या ये चैप्टर हाफ किया, अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद हाफ कर लूँगी। अगर स्टार्टिंग से यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मेरा टेबल इतना साफ़ सुथरा लग रहा है बिकॉज इधर सारा कुछ फैला हुआ है। सो या फ्रेंड्स ये थी छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ, कमेंट करना मत भूलना। ओके, पढ़ाई करते रहो, बाय।